किसान दोस्तों नमस्कार। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ RH 725, जिसकी बिजाई दिवाली वाले दिन 4 नवंबर को की गई है। ये बालू मिट्टी का खेत है दोस्तों। यहाँ पर मैंने पहले 11 अक्टूबर को RH 725 की बिजाई की थी, जिसका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन 24 अक्टूबर को बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से रेत बह के चल पड़ा और सारी सरसों उसके नीचे दब गई थी। और बारिश हुई थी दोस्तों बहुत ही भयंकर। यहाँ मेरा एरिया में बहुत लोगों की सरसों ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से दोबारा बिजाई करनी पड़ी थी। तो ये देखिए दोस्तों, आप 4 नवंबर दिवाली वाले दिन ये RH 725 और 1 नंबर पर बो रखी है दोस्तों। मशीन में 1 नंबर शुरू होता है, वहाँ बिजाई की है इसकी। 1 नंबर पे बिजाई करने की वजह से इसमें प्रति एकड़ 1 केजी बीज प्रति एकड़ बिजाई हुई है। उससे कम मशीन में कोई नंबर नहीं था दोस्तों, नहीं तो उसकी भी और भी कम करने की कोशिश करते, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा गहरी होने की वजह से फसल में फुटाव कम हो पाता है, नीचे से फुटाव नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी इसमें अच्छा फुटाव दिख रहा है। और अब मैं आपको ये देखिए दोस्तों, बहुत तगड़ी फसल है ये। पायनियर 45S46 एडवांटा 414, मुझे नहीं लगता वो कहीं इसके मुकाबले में टिक पाएंगे अब की बार। ये बालू मिट्टी का खेत है, यहाँ पर बालू मिट्टी है, आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इस खेत में मैंने 35 दिन की सरसों होने के बाद, ये देखिए बालू मिट्टी है, 35 दिन की सरसों होने के बाद इसमें 30 केजी यूरिया पानी देते टाइम पहले छिड़काव किया है, ना पानी देने के बाद छिड़काव किया है दोस्तों, क्योंकि बालू मिट्टी है। पानी देने के 2 दिन बाद इसमें छिड़काव किया गया है। आप देख सकते हैं फसल कितनी तगड़ी है और फुटाव भी बहुत अच्छा है। पछेती होने की वजह से भी फसल बहुत ही अच्छी फसल हुई है दोस्तों। अब मैं आपको इसके बिल्कुल साइड में ही 2 खेत और हैं, उनमें दिखाता हूँ। वो भी RH 725 की ही बिजाई की गई है, लेकिन उसकी बिजाई हुई है दोस्तों 5 नवंबर को। ये 4 नवंबर को बिजाई हुई थी, उसकी बिजाई 5 नवंबर को हुई है। 1 दिन का ही फ़र्क है। तो दोस्तों उसमें सरसों इससे थोड़ी छोटी तो है, लेकिन तगड़ी इससे कहीं ज़्यादा है, इससे ज़्यादा तगड़ी है वो फसल। उसमें फुटाव भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें भी काफ़ी अच्छा फुटाव है। अब दिखाता हूँ मैं आपको। एक खेत और मेरे साइड में ही है, जिसमें RH 725 हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीज लेके आया गया, और ये 5 नवंबर की है दोस्तों। ये भी फसल बर्बाद होने की वजह से दोबारा बिजाई हुई है। ये देखिए दोस्तों RH 725, ये देखिए, ये पूरे खेत में सरसों देखिए आप। 1 नंबर मशीन में 1 नंबर स्टार्टिंग होता है, उस 1 नंबर पे दोस्तों इसकी बिजाई हुई है। और ये 2 किल्ले हैं यहाँ पर। 2 एकड़ में 2 केजी बीज नहीं लगा दोस्तों, 100 ग्राम बीज बच गया था, मशीन में से वो निकालना पड़ा। और इतना उसके बावजूद भी सरसों बहुत गहरी है दोस्तों। ज़्यादा गहरी होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, नहीं तो अगर सरसों इतनी गहरी नहीं होती तो उसका फुटाव पहले पत्ते से शुरू होता है। ये देखिए, इसमें भी दोस्तों फुटाव में कोई कमी नहीं है। सरसों देखिए कितनी, तना कितना मोटा है सरसों का। ये देखिए, ज़्यादा गहरी होने की वजह से तना थोड़ा सा कमज़ोर है। ये इसलिए कमज़ोर है क्योंकि 725 का तना बहुत मोटा है। इसमें भी फुटाव काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब मैं आपको एक खेत और दिखाता हूँ मेरा, इनके पास में ही है दोस्तों बिल्कुल। वो क्या है, उसमें बालू रेत कम था, जिसमें नुकसान बारिश का कम हुआ, लेकिन उसमें जो जर्मिनेशन था उसका 50% तो नुकसान हुआ। 50% सरसों उसकी ख़त्म हो गई थी, वो बारिश की वजह से रेत के नीचे दब गई, मिट्टी के नीचे। क्योंकि सरसों का उसकी बिजाई 11 अक्टूबर को की गई थी, तो 13-14 दिन की ही सरसों थी। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा 4 नवंबर वाला खेत है। ये देखिए, ये है, ये दोस्तों RH 725 हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार
हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से लेके आया हुआ बीज। इसमें खेत में बिजाई की थी, 1 केजी सरसों की बिजाई हुई थी। 50% दोस्तों इस खेत में नुकसान है। बारिश होने की वजह से 50% फसल जो है बर्बाद हो गई। वो फसल, वो सरसों नीचे दब गई मिट्टी के और वो नहीं निकल पाई, क्योंकि 11 अक्टूबर को बिजाई हुई थी और 24 अक्टूबर की शाम को 45 मिनट बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से सारे जितने भी खूंट थे वो बराबर हो गए। तो दोस्तों हमने ये डिसाइड किया कि इसमें 50% बची हुई है, तो इसमें दोबारा बिजाई नहीं करेंगे, क्योंकि देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बाकी दूसरे खेतों में बलुआ मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से उसकी बिजाई करनी पड़ी थी दोस्तों, क्योंकि उसमें तो 80-90% नुकसान था। अब ये देखिए, ये 11 अक्टूबर, कितनी अच्छी पैदावार, कितना ज़्यादा फुटाव दोस्तों, आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हाइब्रिड सरसों जिसका 1 केजी बीज 890, 900, 800 रुपये केजी में मिलता है, उस सरसों से इसकी पैदावार मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये देखिए, आप देखो दोस्तों, फुटाव देखो, मैं आपको फुटाव दिखाता हूँ। ये देखो, ध्यान से देखिए आप। ये देखिए दोस्तों, नीचे से फुटाव शुरू होता है। ये RH 725 हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, ये फ्री में बीज डिस्ट्रीब्यूशन करती है हरियाणा गवर्नमेंट। ये वहाँ से लेके आया बीज है दोस्तों। ये देखो आप, ये नीचे से शुरू होता है यहाँ से, और उसमें इसमें शाखाएं देखिए आप, इतनी शाखाएं तो किसी भी सरसों में मैंने देखी नहीं है। और पिछले साल मैंने पायनियर 45S40 की बिजाई की, उससे लास्ट ईयर भी की दोस्तों। उसका तना इतना मोटा नहीं होता, फुटाव उसमें भी अच्छा होता है, लेकिन बीज उसका महंगा होता है और इतना मोटा तना उसका कभी नहीं बनता दोस्तों। देखिए, ये देखिए आप, फुटाव देखो आप। सरसों में मुझे लगता है दोस्तों कि जो हाइब्रिड सरसों है उससे ज़्यादा पैदावार RH 725 देगी। ये किसानों को बेफजूली के खर्चे से बचा सकती है। जितनी भी प्राइवेट बीज कंपनियां हैं जो किसानों से बहुत ज़्यादा पैसा वसूल करती हैं, जिस उनके रेट के ऊपर न तो गवर्नमेंट की लगाम है, न गवर्नमेंट लगाना चाहती है। कोई 900 रुपये पर केजी बेच रहा है, कोई 800 रुपये पर केजी बेच रहा है। फिर कभी बिजाई करने के बाद बारिश हो जाती है, कभी कोई फसल में रोग लग जाता है तो 2-2 बार बोनी पड़ती है। तो ये देखिए दोस्तों, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ बीज RH 725, जिसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। ये इसमें तो दोस्तों फलियां भी बनी हुई हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों 11 अक्टूबर की बोई हुई फसल है, और इस फसल में से दोस्तों आप निकल नहीं सकते। इसमें 50% नुकसान है। इस फसल में बारिश की वजह से फसल 50% दब गई थी। ये 50% ही फसल बची हुई है, लेकिन इसके फुटाव को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि इस फसल में कुछ नुकसान हुआ है। ये देखिए तो, और दोस्तों इसकी हाइट तो अब की बार नमी ज़्यादा होने की वजह से सरसों में फुटाव बहुत ज़्यादा है और हाइट बहुत ज़्यादा जाने की उम्मीद है। मेरे हिसाब से दोस्तों 10 फुट आराम से इस सरसों की हाइट हो जाएगी। 7 फीट तो इसकी हाइट अभी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद बहुत ज़्यादा फूल बचे हुए हैं जिनकी फलियाँ बननी है। तो जैसे जैसे फलियाँ बनेंगी दोस्तों, ये देखिए मेरा हाथ ऊपर, ये देखिए, ये मेरे हाथ के बराबर है 7 फीट, ये इससे भी ऊंचा है दोस्तों। और ये देखिए आप, इसमें इतने सारे फूल बचे हुए हैं। ये 2-2.5 फीट तक आराम से बढ़ेगी। और बढ़वार में कुछ पेड़ तो ऐसे हैं दोस्तों कि हो सकता है 10 फीट से भी ज़्यादा हाइट बना लें। फसल में जितनी हाइट होगी फलियां उतनी ही ज़्यादा होंगी अब की बार। इस फसल का यही है RH 725। ये सभी हाइब्रिड बीज को, सभी हाइब्रिड किस्मों को टक्कर देते हुए, और इसकी पैदावार कितनी होगी दोस्तों उसका एक वीडियो बना के आपको डाला जाएगा। जब इसकी थ्रेशरिंग होगी उस टाइम पर लाइव वीडियो आपको दिखाया जाएगा। इसमें कोई झूठ नहीं होगा, क्योंकि ये बीज हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसानों के लिए फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मेरा इसमें कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसान दोस्तों को पता चले, उन तक सही जानकारी पहुंचे। सभी किसान
कोई महेंद्रगढ़ जाता है बीज लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे महेंद्रगढ़ सरसों ज़्यादा होती है, तो लोग सोचते हैं कि वहाँ बीज अच्छा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर ओरिजिनल बीज है तो आपको पूरे हरियाणा में कहीं भी ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ही मिलेगा। अगर डुप्लीकेट है तो उसका आप पता भी नहीं कर सकते हैं। जबकि सरकार चाहती है लोगों का किस पैसा बचाना, पैसा बचाइए अगर इसकी पैदावार अच्छी होती है। और दोस्तों, ये जो सरसों है इसमें भी एक पानी दिया गया है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के एक डॉक्टर का वीडियो यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। उन्होंने भी बता रखा है कि जो RH 725 है इसने हर फील्ड में अपने झंडे गाड़े हैं। ये अगेती भी बिजाई में अच्छी निकलती है, पछेती बिजाई के लिए भी कामयाब है। ये पानी वाली किस्म भी है, आप इसको बरानी में भी बो सकते हैं। ये सभी जगह शूट करती है दोस्तों। ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड तक इसका बोलबाला है। तो आप देख सकते हैं रब की बारिश की पैदावार बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। मैंने दोस्तों 4 एकड़ में एडवांटा 414 की बिजाई कर रखी है। उसकी बिजाई मैंने 11 अक्टूबर को की थी। हमने सारी फसल 11 अक्टूबर को बिजाई की थी दोस्तों। लेकिन वो मिट्टी की ज़मीन है, ये बालू मिट्टी की ज़मीन है, वो काली मिट्टी है। तो 24 अक्टूबर को ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसल बर्बाद हो गई, जिसमें से किसी खेत में 20-25% नुकसान था, किसी में 50% नुकसान था, किसी में 75% तक नुकसान था। तो इस खेत में दोस्तों 50% तक नुकसान था। जब इसकी कटाई होगी तो मैं इसके जो बचे हुए अवशेष हैं उनको दिखा दूंगा कितनी दूर दूर हैं। लेकिन इसका फुटाव और फैलाव इतना ज़्यादा है कि आप सरसों के अंदर जाके निकल नहीं सकते। तो मैं आप सबसे किसान भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप जो RH 725 है उसके साथ जाके देखिए, किसी भी एरिया में बोइए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये बालू मिट्टी में कम होती है, मेरे हिसाब से तो बालू मिट्टी में ये सरसों बहुत अच्छी पैदावार दे सकती है। आप देखिए, ये बालू मिट्टी है, ये देखिए मेरा खेत, ये दूसरा खेत है, ये देखिए आप, ये देखिए। ये दोस्तों दिवाली वाले दिन, जिसको मैंने शुरू में दिखाया था आपको, दिवाली वाले दिन फसल ख़राब होने की, बारिश ज़्यादा होने की वजह से फसल ख़राब हो गई थी। तो इसकी बिजाई 4 नवंबर को इसकी दोबारा बिजाई की गई है दोस्तों। इसमें कोई खाद नहीं बीज डाली दूसरी बार। पहले इसमें DAP 1 कट्टा DAP और आधा कट्टा SSP मिलाया था, क्योंकि ये बालू मिट्टी थी और इसका कुछ रेत मैंने उठवा रखा था, जिसकी वजह से ऊपर का रेत उठने की वजह से उसका जर्मिनेशन वहाँ पर कम होता था। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप सरसों, कोई भी हाइब्रिड सरसों अब की बार मेरे एरिया में RH 725 को टक्कर नहीं दे रही। ये देखिए दोस्तों, ये 4 नवंबर की, इसका भी ये सरसों बहुत तगड़ी है, बहुत ही अच्छी है और 1 नंबर पे बोई हुई है। मशीन में उससे नीचे नंबर नहीं था, नहीं तो उससे भी कम बीज डालने की कोशिश की हमने। लेकिन ये 1 kg 1 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से डाला हुआ है। और ये सरसों ज़्यादा गहरी होने की वजह से देखिए फिर भी इसका तना कितना मोटा है। देखो आप, ये देखिए, ये अभी तो इसकी मोटाई शुरू हुई है दोस्तों। ये देखिए सरसों गहरी है। अगर ये सरसों थोड़ी सी कम गहरी होती तो इसमें बहुत ज़्यादा फुटाव है। पहले पत्ते से फुटाव शुरू होता है, पैदावार में कहीं कम नहीं है। और जब इसकी थ्रेशरिंग होगी दोस्तों, उस टाइम पर मैं आपको लाइव वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा। और मेरा वीडियो डालने का मकसद एक ही है कि जितने भी किसान भाई हैं जिनको ये नहीं पता कि सरकारी बीज जिनकी पैदावार हाइब्रिड के बराबर है उससे भी अच्छी हो सकती है। और RH 725 में जो तेल की मात्रा है दोस्तों वो 41% बताई गई है, जो कि पायनर 45S46 के बराबर या उससे ज़्यादा ही है। और पायनर 45S46 कंपनी ने इतना प्रमोशन कर दिया, उसका बोलबाला इसलिए इतना ज़्यादा है। उसमें एक नुकसान है दोस्तों, मैंने उसको 2 साल लगातार बोया है, उसकी कटाई 75% फसल पकने के बाद करनी पड़ती है। अगर वो ज़्यादा पक जाती है या पकने के बाद थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो दोस्तों उसकी फलियां झड़ने शुरू हो जाती हैं। खेत में इतनी ज़्यादा सरसों झड़ जाती है कि नेक्स्ट ईयर आपको बोने की ज़रूरत है ही नहीं। ऐसे ही आपने जुताई की, बारिश हुई तो आप देखोगे खेत में सरसों ही सरसों उगी हुई है। तो दोस्तों, हाइब्रिड सरसों को छोड़ के जो
बड़े किसान हैं जो 10 एकड़ में, 5 एकड़ में, जो छोटे किसान हैं वो भी अपने एक एकड़ में RH 725 की बिजाई करके देखो, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा उसके बराबर। और अगर इसकी अगेती बिजाई होती है अक्टूबर के पहले सप्ताह में, अगर इसकी बिजाई हो जाती है और आप इसमें 2 पानी लगा देते हैं, एक पानी 30 से 35 दिन के बाद और एक पानी 60 से 70 दिन के बीच में अगर लगा देते हैं आप, तो इसकी पैदावार जो अब तक की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली सरसों है, जिनका नाम बोलते हैं कि 45S46 देती है, एडवांटा 414 देती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये उससे ज़्यादा भी पैदावार दे सकती है। उसके बराबर तो इसकी पैदावार है ही दोस्तों। 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देने में सक्षम है। आप ये, मैं इस खेत में खड़ा हूँ, ये मेरा खेत है, मैंने पहले दिखाए वो भी मेरे खेत हैं। और दोस्तों इसमें भी पानी लगाया है। अब मैं आपको थोड़ी देर, कल मैं एक नया वीडियो डालूँगा, उसमें बताऊँगा आपको कि 5 कनाल में मैंने सरसों बिजाई कर रखी है, वो दिवाली वाले दिन की है दोस्तों, वो भी दिवाली वाले दिन की है और वो बरानी है और उसमें भी 725 की बिजाई की हुई है। मैं दूसरे के खेत में जाके नहीं दिखाना चाहता आपको, मैं अपनी ही दिखाऊंगा, वो बरानी भी दिखाऊंगा आपको, उस बरानी का लेवल भी दिखाऊंगा आपको। वो इतनी तगड़ी सरसों है दोस्तों, उसमें मैंने कोई खाद नहीं डाली, उसमें कोई खाद नहीं डाली। फसल ख़राब होने की वजह से दोबारा उसकी जुताई करके, एक बार उसकी जुताई करके खेत की और उसकी बिजाई कर दी। वो बरानी है, उसमें पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से उसमें यूरिया का भी छिड़काव नहीं किया। और वो सरसों इतनी ज़्यादा गहरी और इतनी ज़्यादा तगड़ी है कि उसमें किसी खाद की ज़रूरत है ही नहीं। तो उसकी पैदावार भी पता चल जाएगी कि बरानी में कितनी पैदावार देती है RH 725। और एक पानी दिया है दोस्तों, इसमें दूसरे पानी की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी तक धरती गिल्ली पड़ी है। दूसरा पानी हम देंगे भी नहीं, अभी ओस गिर रही है, ओस की वजह से पानी जो है तने के साथ में लगता हुआ जड़ में ही जाता है। ज़्यादा पानी देने से सरसों ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों आपको यही बताना चाहता हूँ कि हाइब्रिड की तरफ न भागें, कंपनियों के प्रचार प्रसार की तरफ न भागें, अपने से आजमा के देखें। जो किसान ज़्यादा सरसों की बिजाई करते हैं उनको भी एक बार अपने 2 या 4 एकड़ में RH 725 की बिजाई करके देखनी चाहिए। जो छोटे किसान हैं उनको भी कम से कम 1 एकड़ में RH 725 की बिजाई करके देखनी चाहिए। और वही खाद और वही पानी जो आप हाइब्रिड सरसों में देते हैं, उसमें RH 725 में सेम खाद और पानी दे के आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।